अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। तो चलिए इसका परफेक्ट एग्जाम्पल भी जरा देख ही लीजिए। They call me king now, do you believe it? No king. I'm such a king, I can't get a ballroom approved. It's pretty amazing, right? I'm a king. If I was a king, we'd be doing a lot more. I'm doing a lot, but I could be doing a lot more if I was a king. लोग मुझे राजा कहते हैं। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही तो ये सिर्फ एक मजाक नहीं लगा, बल्कि इसने पूरी दुनिया में चर्चा शुरू कर दी। व्हाइट हाउस में ईस्टर के मौके पर हुए एक कार्यक्रम में ट्रंप ने ये बात बड़े ही कैजुअल अंदाज में कही, लेकिन इसके पीछे एक गहरा मैसेज भी छिपा हुआ था। उन्होंने ये लाइन अपने विरोधियों को जवाब देने के लिए कही, जो नो किंग्स जैसे नारे लगाकर उनका विरोध कर रहे हैं। ट्रंप ने हंसते हुए ये भी कहा कि मैं इतना भी राजा नहीं हूं कि एक बॉलरूम तक बनवा सकूं, जिससे माहौल हल्का हो गया, लेकिन उनका आत्मविश्वास साफ नजर आया। अब आप खुद सोचिए, कोई नेता अगर बार बार अपनी ताकत इस तरह दिखाए तो ये सिर्फ मजाक होता है या एक सोची समझी रणनीति होती है। ट्रंप ने अपने समर्थकों के बारे में भी खुलकर कहा कि जो उनके साथ अच्छा होता है वह उसके लिए आखिरी तक खड़े रहते हैं, यानी वे अपने फॉलोअर्स को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि वह उनके लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने धर्म पर भी जोर दिया और कहा कि एक महान देश बनने के लिए भगवान जरूरी है। इस बयान से साफ पता चलता है कि वह धार्मिक लोगों, खासकर ईसाई समुदाय को अपने साथ जोड़कर रखना चाहते हैं। अब अगर ईरान के साथ चल रहे तनाव की बात करें तो ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल ने बड़ी सफलता हासिल कर ली है और ईरान की ताकत काफी कमजोर हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ खबरें ये भी हैं कि ईरान अभी भी जवाबी हमले कर रहा है, जिससे ये साफ है कि हालात पूरी तरह शांत नहीं हुए। यानी एक तरफ जीत का दावा किया जा रहा है और दूसरी तरफ जंग जारी है। ये बात लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। यहीं पर ट्रंप का अगला बयान और भी ज्यादा चर्चा में आ गया, जब उन्होंने नाटो देशों पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि नाटो देशों ने अमेरिका के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है और अगर कोई बड़ा युद्ध हुआ तो शायद वह अमेरिका के साथ ना दे। ये बात काफी गंभीर मानी जा रही है, क्योंकि नाटो एक बहुत बड़ा और मजबूत सैन्य गठबंधन है जिस पर कई देश की सुरक्षा टिकी होती है। ट्रंप ने यह भी कहा कि कुछ देश अभी मदद नहीं कर रहे हैं और सिर्फ युद्ध खत्म होने के बाद साथ देने की बात करते हैं, जिससे ये साफ होता है कि ट्रंप अपने सहयोगियों से भी नाराज है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ऐसे बयान आगे आते रहे तो नाटो के अंदर दरार पड़ सकती है और अमेरिका और यूरोप के रिश्ते फिर असर पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर ट्रंप का ये पूरा बयान सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि इसमें राजनीति, ताकत, धर्म और अंतर्राष्ट्रीय तनाव सब कुछ एक साथ दिखने को मिला। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने के लिए दिया गया बयान है या फिर वाकई दुनिया किसी बड़े बदलाव की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।